Assalamu alaikum. Welcome back to Lubna Azam Vlogs. As I promised you in my last video कि हम लोग कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे सिंगल वुमेन के लिए या फिर वर्किंग लेडी के लिए या फिर सिंगल मदर के लिए. इट कुड बी एनीथिंग जो आजकल हम फेस कर रहे हैं, द ऑब्स्टिकल्स, द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग टुडे इन दिस वर्ल्ड, इन दिस एरा. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स. चलो लेट्स स्टार्ट. आजकल एक्चुअली हमारे जो वेस्टर्न कल्चर है उसका बहुत इम्पैक्ट होना शुरू हो गया हम जैसे पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में. ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू हो गए हैं. हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो गया है. टॉलरेंस हमारी ख़त्म होना शुरू हो गई है और हम लोग अजीब और गरीब चीज़ों में जाना शुरू हो गए हैं क्योंकि हम सोचते हैं अकेले रहेंगे या अकेले हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है. बहुत सी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं इस चीज़ों पे. एनीवेज, इन द एंड ऑफ द डे जब एक औरत एक टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ना चाह रही है या फिर उसको खुद से अगला छोड़ना चाह रहा है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इन द एंड ऑफ द डे ब्लेम हमेशा एक औरत पे आता है. ठीक है, जब एक औरत पे ब्लेम आता है तो वो एक अजीब से डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है. ठीक है, जब वो उस डिप्रेशन में जा रही होती है ना, और या वो उस एक चीज़ से वो खुद से लड़ रही होती है, बेसिकली वो खुद से लड़ रही होती है. ठीक है, तो उस टाइम आई पर्सनली फील लाइक कि फैमिलीज भी साथ नहीं दे रही होती हैं, मतलब वो कोई भी नहीं होता है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स. हाँ, यहाँ पे मैं छोटी सी एक चीज़ अपने बारे में कोट करना चाहूँगी कि व्हेन आई बिकेम अ सिंगल लेडी और सिंगल वुमेन या सिंगल पेरेंट ना, तो उस वक़्त with the like few months I was being pampered, but like maybe few days, not few months, I must be wrong, few days I was being pampered. ठीक है, उसके बाद हाँ, ब्लेम गेम्स एक जो होती है ना हमारी सोसाइटी में, सॉरी टू से, ब्लेम गेम्स बहुत ऊपर के लेवल पे चल रही हैं. ब्लेम गेम्स होना शुरू हो गई हैं. भाई तुम नहीं बसना चाह रही थी, तुम नहीं बसाना चाह रही थी, ये सारी चीज़ें आई सफ़र्ड, आई फेस्ड, एंड आई नो दैट ऑल द लेडीज़ जो एक मतलब जिसने जॉब नहीं की है, जो घर में रह रही है और वो जो ये चीज़ें देख रही है और सुन रही है, तो वो किस एक डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है. सारा कुछ है. एंड मेरे तो 2 बच्चे भी थे, मेरे 2 बेटे हैं. ठीक है, उसके बावजूद आई फेस्ड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, और उसके बाद टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग आई वॉज सो मच इनटू दिस ट्रॉमा कि मैंने अपने साथ बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया था बुरा और हर चीज़. अब आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट हाँ, होता है, आप करते हो, आपके साथ होता है सब कुछ, आप उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं. वाई मी, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों. बट हाँ, लेटर ऑन जब आप दुनिया में निकलते हो, मैंने फिर डिसीजन लिया कि हाँ, अब इट्स द टाइम कि मुझे बाहर निकलना चाहिए और जॉब करनी चाहिए. और मैंने फिर जॉब करना शुरू की. बट जॉब करने के दौरान मैंने बहुत सी चीज़ें फेस की हैं. जब मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही थी, द सिनेरियो वॉज लिटिल डिफरेंट. एंड जब मैं फैमिली के बगैर अकेली अपने दोनों बेटों के साथ रह रही थी, द सिचुएशन एंड द सिनेरियो वॉज टोटली ऑपोजिट. विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने ये चीज़ें भी देखी कि आप जब अपने पेरेंट्स के घर रह रहे हो या मतलब आप एक शेल्टर में रह रहे होते हो ना, तो फिर आपसे डिमांड की जाती है कि तुम्हारे तो 2 बेटे हैं, तो वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वाई डोंट यू लिव अलोन. तो फिर आप डिसीजन लेते हो अकेले रहने के. जब आप अकेले रहना शुरू करते हो ना, एक्चुअल में वो टाइम होता है जब आप देखते हो दुनिया क्या है, लोग कैसे हैं. आप लिटरली आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आपने किस तरह सर्वाइव करना है, कैसे लेके चलना है, कैसे सारा कुछ मैनेज करना है. समथिंग, उस टाइम आई वॉज नॉट अर्निंग गुड. आई फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स एंड बहुत कुछ मैंने देखा. मैंने अपने आप में पहले चेंजेस लेकर आई क्योंकि मेरा ना बिहेवियर बहुत ज़्यादा इजी गो था. ठीक है, इजी टू गो था. मैं बहुत हंसमुख, बहुत ज़्यादा शरारती, बातें करने वाली, सब कुछ था. मे बी समटाइम्स आई डू हैव दैट थिंग. जाहिर बात है वो जाती नहीं है, बट आपको ना अपना एटीट्यूड बहुत बहुत ज़्यादा
हार्श रखना, स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। हार्श इज़ नॉट द राइट वर्ड, स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। आपका बात करने का बिल्कुल तरीका बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेशली विद मर्द हजरात, क्योंकि यही आप फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं, अकेली है क्या हुआ। तो तब आपको ये होता है कि हाँ नहीं, अब इट्स द टाइम टू चेंज। जब एक औरत अपने ओन पे होती है तो डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंट ही हो जाती है, सब कुछ उसको खुद ही अपने ऑन पे करना होता है, सारा कुछ है। अब जैसे मैं हूँ, मैं सुबह उठती हूँ 4:30 बजे, उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ बच्चों के लिए, स्कूल का लंच भी बनाती हूँ, फिर उसके बाद खुद तैयार होती हूँ, फिर मैं बच्चों को तैयार करवाती हूँ, फिर मैं खुद आती हूँ, फिर मेरे बच्चे, आई ट्रेंड माई चिल्ड्रन, माई एल्डर वन इज़ लाइक 13 ईयर्स ओल्ड एंड माई यंगर वन इज़ 11.5। तो उनको मैंने ट्रेन किया हुआ है, तो वो लोग उस हिसाब से वो चल रही हैं, सारा कुछ है। और आपको पता है एक टाइम से गिल्ट भी होता है कि आप अपने बच्चों को वो टाइम, वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हो जो आपको देनी चाहिए। फैसिलिटीज़ की बात तो नहीं हो रही है, हाँ टाइम नहीं उस तरह दे पा रहे हो, एक गिल्ट होता है। बट इन द एंड ऑफ द डे आई गो बैक होम अराउंड अबाउट 4 o'clock। उस वक्त मेरे बच्चे अपनी तैयारी हो रही होती हैं, उन्होंने कारी साहब ने आना है, उन्होंने अपना स्कूल का पढ़ना है, उसके बाद मैंने खाना भी साथ साथ बनाना है, घर के काम भी करने हैं, सब कुछ करना होता है। इवन घर में एक बल्ब तक ख़राब होता है, वो भी आपने खुद मैनेज करना होता है। जब आप एक मर्द नहीं होता सर पे, डेफिनेटली आपने ये सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रहे होते हो, खुद लेके चल रहे होते हो। इसमें आपको एक होता है, एक गिल्टी भी आता है कि आपके बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, आपके बच्चों को वो टाइम नहीं मिल रहा है, वो चीज़ नहीं मिल रही है, ना बाप की तरफ से मिल रही है, अब माँ है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हाँ उनको सब कुछ प्रोवाइड करूँ, उनको दूँ, उनके साथ मैं हर चीज़ करूँ। आई ट्राई टू प्ले विद दैम, आई ट्राई टू टॉक टू दैम, आई ट्राई टू हियर द स्टोरीज, द होल डे स्टोरीज, सारा कुछ है, सब कुछ है। इन द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन। हम भी जो काम कर रही होती हैं और सिंगल वेमेन होती हैं, वो भी ह्यूमन होती हैं। इन द एंड ऑफ द डे वी ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड, वी ऑल्सो गेट डिप्रेस, वी ऑल्सो गेट एंड दैट इज़ द पॉइंट वेयर हम लोग उसको ओवरकम करके आगे लेके चल रहे होते हैं अपने आप को। दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स वी फेस। ये आज का हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल कम विद समथिंग गुड, समथिंग न्यू। इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।